नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? सोशल स्टडीज क्लास 5th का लास्ट टाइम एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। उसमें हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ लिया था, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को अगर हम पढ़ें, कहते हैं नथिंग ग्रोज इन दिस आइस कवर्ड एरिया ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि ग्रीनलैंड जो है वो जगह है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। तो कहा गया कि सारी जगह जब बर्फ ही बर्फ है तो यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, कोई खेती नहीं होती है। देयर इज नो फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई जंगल भी नहीं है जी। एंड नो क्रॉप कैन बी ग्रोन हियर, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल भी नहीं उगाई जाती। सम प्लांट्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मी के महीने में कुछ पौधे यहाँ पर जरूर देखने को मिलते हैं। ओनली दोज एनिमल्स दैट कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन द ग्रीनलैंड। केवल वही जानवर जिनको ठंड बर्दाश्त हो सकती है वही इस ग्रीनलैंड वाले एरिया के अंदर रहते हैं या जिंदा रह सकते हैं। अमंग देम, अब उनमें कौन कौन है जी? पोलर बियर है, पोलर पर रहने वाला भालू है। रेंडियर नाम का एक जानवर होता है, देख सकते हैं आप, एक चित्र बना हुआ है। मस्क ऑक्स कही जा रही है, एक लोमड़ी का, ऑक्स का मतलब बैल कहा जा रहा है। वॉफ भेड़िया, आर्कटिक फॉक्स कही जा रही है, और सील एक समुद्री जंतु बताया जा रहा है आपको। सेवरल वेराइटीज ऑफ फिशेज एंड सी बर्ड्स, और बहुत से फिश, मछलियां जिन्हें कहते हैं, और कुछ समुद्री पक्षी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। द वॉफ लाइक डॉग्स, और वॉफ होता है भेड़िया, भेड़िए की तरह के कुत्ते, हस्की जिन्हें हम कहा करते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। हस्कीज आर यूज फॉर पुलिंग द स्लेजेस। हस्की जो है वो स्लेज को खींचने में, स्लेज होती है बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, तो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को खींचने के लिए उन हस्की डॉग्स को यूज किया जाता है। तो ये हुई वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन द ग्रीनलैंड। चलिए और आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है लाइफ ऑफ द पीपल, यानी यहां पर रहने वाले लोगों का जीवन किस तरह का है। कहते टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज अबाउट 75,000। यहाँ पर रहने वाले लगभग 75,000 लोग हैं। आउट ऑफ विच 80% आर एस्कीमोज, और 80% जो है यहाँ एस्कीमोज हैं, जिन्हें इन्युट्स भी कहा जाता है। एंड रेस्ट ऑफ देम आर मोस्टली यूरोपियंस, और बाकी बच्चे आपके पास 20%, और वो 20% यहाँ के रहने वाले जो हैं वो यूरोपियन के हैं, यूरोप के अंदर से आए हुए लोग हैं जी। एस्कीमोज आर माइग्रेटेड टू ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। एस्कीमो जो है वो नॉर्थ अमेरिका से आए हुए लोग हैं, जो कि लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर आए थे। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय फिशिंग। ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, मछली को पालते हैं, या मछली को का शिकार करते हैं, या मछली पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है। एस्कीमोज आर शॉर्ट इन हाइट। एस्कीमो जो लोग हैं वो कम लंबाई के होते हैं। एंड हैव फ्लैट फेसेस, उनका जो चेहरा होता है फ्लैट होता है। नैरो आइज, छोटी छोटी आंखें होती हैं। इनिशियली देवर नोमैड्स, प्रारंभ में वो क्या थे? नोमैड्स थे। नोमैड्स का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, खानाबदोश कहा जाता है। एंड यूज्ड टू रोम अराउंड द हंटिंग एंड फिशिंग, और इधर उधर केवल इस तलाश में घूमते रहते थे कि कहीं से मछली मिल जाए या कहीं से कुछ शिकार मिल जाए, इस तलाश में वो घूमते रहते थे। While moving around they used to live in temporary houses, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या करते थे? टेम्परेरी हाउस बना लेते थे, थोड़े दिन तक रहे और फिर वहां से चले गए। और वो जो टेम्परेरी हाउस बर्फ वाले क्षेत्र में बनाते थे वो लोग, या बनाते हैं वो लोग, उन्हें क्या कहते हैं? इग्लूज कहा जाता है। यानी बर्फ से बने हुए घरों का नाम क्या हुआ बेटा? इग्लूज। दीज आर मेड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ आइस, बर्फ से बने हुए होते हैं। नाउअडेज मोस्ट ऑफ एस्कीमोज आर लीड ए सेटल लाइफ, और आजकल तो ज्यादातर एस्कीमो जो है वो
सेटल लाइफ है उनकी। सेटल लाइफ का मतलब वो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। द एस्किमोज आर नाउ लिविंग इन स्मॉल विलेजेस और टाउन ऑन सी कोस्ट। कहते हैं एस्किमो जो है छोटे छोटे गांव के अंदर या शहरों के अंदर रहते हैं जो कि समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत मेहनती लोग हैं। एंड एक्सपर्ट हंटर एंड फिशरमैन, और शिकार अच्छा कर लेते हैं और साथ ही साथ मछली को भी अच्छे से पकड़ना जानते हैं वो। दे यूज लार्ज बोट्स, वो बड़ी बड़ी नावों का इस्तेमाल करते हैं और उन नावों का नाम क्या कहा गया? यूमिकस एंड कैकस, ये बोट के नाम हैं। ओपन बोट्स कही जा रही हैं ये इनको हंटिंग के लिए। वेल कहते हैं बड़ी मछली जो होती है उसकी समुद्र के अंदर उसकी शिकार करने के लिए ये नावों का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays they also use मोटर बोट्स है। पहले तो कहा जाता है कि वो क्या करते थे, हाथ से चलाने वाली नावों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके मोटर बोट्स का भी यूज, यानी मोटर लगी हुई नावों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि और साथ ही साथ मोटराइज स्लेजेस, और बर्फ पर चलाने के लिए आपने अभी पीछे पढ़ा था कि हस्कीज डॉग्स को यूज करते थे, लेकिन अब उन डॉग्स को इस्तेमाल ना करके उनमें भी मोटराइज बना दिया गया, उन पर मोटर लगा दी गई है ताकि वो मोटर लग करके ही चल जाएं। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्किमोज आर मेट बाय द एनिमल्स, और ज्यादातर उनकी खाने की जो पूर्ति है वो, या और जो जरूरतें हैं उनकी खाने की भी और साथ ही साथ और भी कई तरह की चीजों की, वो जानवरों से उनको मिल जाती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम सील, सैल्मन्स, वेल्स एंड अदर सी एनिमल्स। ठीक है, अपना भोजन तो उनको ये सील्स, सैल्मन्स, वेल्स और अदर एनिमल्स को खा करके उनको अपनी खाने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। द रेंडियर प्रोवाइड देम मिल्क, रेंडियर से उनको दूध मिलता है, मीट मिलता है, उनकी जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उनकी हड्डियां होती हैं, उनका भी वो इस्तेमाल करते हैं। देयर फूड इज रिच इन फैट कंटेंट्स, और वो जो खाते हैं ना उसके अंदर वसा की मात्रा बहुत होती है, घी की मात्रा बहुत होती है, घी तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं वो। द फेवरेट फूड इज सील एंड रेंडियर मीट, और उनका फेवरेट यानी अच्छा लगने वाला, जो उनको अच्छा लगता है जिसको खाते हैं वो सील और रेंडियर का मांस खाते हैं। वॉलरन्स, लीवर और वेल स्किन, और साथ ही साथ वॉलरन जो है लीवर खाते हैं और वेल स्किन का भी इस्तेमाल वो करते हैं। ठीक है। द एस्किमोज वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन एंड फर। एस्किमो क्या करते हैं, जो कपड़े जो पहनते हैं वो जानवरों के खाल से बने हुए होते हैं और उनके फर से बने हुए होते हैं, उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनसे बने होते हैं। दे कवर देयर हेड विद अ फर कैप, फर से बनी हुई कैप को पहनते हैं वो। दे वियर डबल ट्राउजर एंड हाई बूट्स, वो डबल दो पैंट्स पहनते हैं और साथ ही साथ ऊंचे ऊंचे जूते भी पहनते हैं। देयर हुडेड जैकेट इज कॉल्ड प्रकाश, और उनकी जो जैकेट है उनको प्रकाश कहा जाता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर द सेम टाइप ऑफ ड्रेसेस, आदमी, औरतें और बच्चे जो हैं वो एक ही तरह की ड्रेसेस वो पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। राइट, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो है रिसेंट चेंजेस। रिसेंट चेंजेस का मतलब आज के समय में क्या किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात कर रहा हूं रिसेंट चेंजेस। रिसेंट चेंजेस का मतलब आजकल के समय में यहाँ इस ग्रीनलैंड में क्या परिवर्तन आया। लाइफ ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड हैज चेंज्ड इन ग्रेट डील इन द रिसेंट टाइम्स। आजकल यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। देयर आर सेवरल लार्ज टाउन्स, काफ़ी बड़े बड़े शहर यहाँ पर कुछ बस गए। पीपल वर्क इन बिग ऑयल कंपनीज, लोग यहाँ के बड़ी बड़ी तेल की कंपनियों में काम करने लग गए। दे लिव इन द टाउन्स हैविंग शॉप्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट एंड क्लब्स, और वो लोग जहाँ पहले खाना बदोश होते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, अब उनकी लाइफ सेटल हो गई और वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, क्लब है, मार्केट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। दे एंजॉय एफिशिएंट पोस्टल एंड रेडियो सर्विसेज, और वहाँ पर रेडियो की सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज वो भी सारी की सारी हैं। दे हैव ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर आने जाने के भी सारे आधुनिक साधन हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर हो गया, मोटर बोट्स हो गई और
कई तरह की, और जो पुराने पहले जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनको छोड़ करके अब ये नई नई आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर हो गए। इंस्टेड ऑफ स्पेयर्स द हंटर्स नाउ यूज राइफल्स। पहले तो भालों का यूज़ करते थे ना, तीर का भाले का यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए, अब जानवरों को मारने के लिए उनके पास राइफल्स हैं जी। फर फार्म्स हैव बीन सेटअप, फर के फार्म सेट किए गए। पहले तो जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल ली जाती थी, उससे किसी तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। अब क्या किया जाता है, अब उनकी खाल उतारने के लिए कुछ सेटअप किए गए हैं, कुछ फार्म हाउस लगाए गए हैं जहाँ पर जानवरों को ओपन में ना मार करके बंद जगह में मार करके उनको जो है उनकी खाल को निकाला जाता है, उनसे जो भी कुछ मिलता है उसको इस्तेमाल में किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। ग्रीनलैंड हैज़ मैनी लार्ज टाउन्स। ग्रीनलैंड के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े शहर भी हैं। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज गॉडथेप। गॉडथेप जो है यहाँ की राजधानी है। विच इज़ द मॉडर्न सेंटर ऑफ द ट्रेड, जो कि व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। इट इज ऑल्सो हैज़ द मॉडर्न एयरपोर्ट, यहाँ का हवाई अड्डा भी है। न्यूक इज द बिगेस्ट टाउन। न्यूक जो है यहाँ का एक बड़ा शहर है। हॉलिन्सबर्ग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड। हॉलिन्सबर्ग जो है यहाँ पर एक शिपयार्ड, शिपयार्ड का मतलब जहाँ पर समुद्री जहाज आकर खड़े होते हैं, वहाँ से माल को लाया जाता है, ले जाया जाता है, उसको शिपयार्ड कहा जाता है। इन 1953, सिंस 1953 ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। 1953 तक तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग था। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बॉट इट क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या था, पहले ग्रीनलैंड बाकी संसार के शहरों से या देशों से कटा हुआ होता था, लेकिन अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी के सहारे ये ग्रीनलैंड भी बाकी देशों के साथ जुड़ गया या जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।